चलिए जानते हैं भारत के हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर क्षेत्र की फटाफट ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वो भी सबसे तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में कहा, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, जिस मंत्र और जय घोष ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा व प्रेरणा दी, त्याग व तपस्या का मार्ग दिखाया, तो उस वंदे मातरम का स्मरण करना हमारा सौभाग्य है। भारतीय टेस्ट वनडे कप्तान शुभमन गिल मंगलवार से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में खेलने वाले हैं। गिल को पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए टेस्ट में चोट लगी थी, जिस पर उन्होंने कहा, जिस दिन मैं यहां बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया, उस दिन से मैंने काफी स्किल और ट्रेनिंग सेशन किए हैं। बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली वाली मस्जिद की नींव रखने वाले निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने फैसले से पलट गए हैं। उन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि पहले वे 17 दिसंबर को इस्तीफा देने वाले थे। उनका कहना है कि जनता नहीं चाहती कि वे इस्तीफा दें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा किए गए अपमानों की सूची बनाई है। अब नेहरू जी से जुड़ी अपनी सभी शिकायतों की भी सूची बना लीजिए, चाहे 999 हो या 9,999 शिकायतें, हम बहस के लिए तैयार हैं। बकौल प्रियंका, सदन का समय कीमती है और इसे जनता की समस्याओं पर लगाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 8.34 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया है। बकौल सीतारमण, इनमें से 4.04 करोड़ महिलाएं हैं, यानी कुल सब्सक्राइबर्स का लगभग 48% हिस्सा महिलाएं बनाती हैं। यह योजना 2015 में शुरू हुई थी और 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए योजना उपलब्ध। एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार परिचालन संकट से जूझ रही इंडिगो ने 21 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 तक कुल 9,55,591 रद्द हुए PNR पर RS 827 करोड़ रिफंड जारी किया है। एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया है कि आज इंडिगो की करीब 500 उड़ानें रद्द होने के बीच एयरलाइन की 1,802 उड़ानें संचालित करने की योजना है। कांग्रेस ने क्रिकेटर नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पार्टी नेता नवजोत कौर सिद्धू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई उस टिप्पणी के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए की अटैची देता है। नवजोत ने बाद में कहा था कि उनका बयान तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे, तभी एक विपक्षी सांसद ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद वे बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, कौन बैठाएगा, क्या बात करते हो, बैठ, ये हिम्मत हो गई है। संसद में चाहे जो बोले सच बोले या सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना। केंद्र ने सोमवार को बताया कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर लगभग 1 करोड़ 19 लाख मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसे लागू करने के लिए सरकार पर्याप्त धन का बंदोबस्त करेगी और ये कब लागू होगा इसका फैसला बाद में किया जाएगा। सरकार अपनी प्रक्रिया और पद्धति तय करेगी, जिससे आयोग अपनी सिफारिशें तैयार कर सके। एक्टर बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की 90वीं जयंती पर उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर कर इंस्टाग्राम पर एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखा है। बॉबी ने लिखा, दुनिया में इतना प्यार नहीं जितना आपने हम सभी को दिया। ही मैन हो आप सबके, लेकिन बचपन से आप ही मेरे हीरो हो। पापा हो आप मेरे, लेकिन धर्म हो आप हम सबके। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अनुपस्थित रहे। वहीं बीजेपी नेता CR केसवान ने राहुल की गैर मौजूदगी की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया। उन्होंने कहा, राहुल की अनुपस्थित वंदे मातरम के प्रति उनकी पूरी बेपरवाही और अपमान को दिखाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBI ने जीरो बैलेंस वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट BSBD अकाउंट्स के लिए फ्री सुविधाएं बढ़ा दी हैं। अब ATM या डेबिट कार्ड पर कोई सालाना चार्ज नहीं लगेगा। सालाना कम से कम 25 पन्नों की चेकबुक फ्री और हर महीने कम से कम 4 बार फ्री कैश निकासी की सुविधा मिलेगी। मौजूदा सेविंग्स अकाउंट भी सिर्फ 7 दिनों में BSBD अकाउंट में बदला जा सकेगा। बालाघाट MP में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली, जहां पहली बार 10 कुख्यात नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें रुपए 62 लाख का इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। नक्सलियों ने हथियार सौंपकर मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई। इन पर कई राज्यों में कुल रुपए 2 करोड़ 36 लाख का इनाम घोषित था। UIDAI जल्द नया नियम लाने जा रहा है, जिसके बाद होटल इवेंट ऑर्गेनाइजर जैसे स्थान ग्राहकों के आधार की फोटोकॉपी नहीं ले सकेंगे। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि आधार एक्ट के तहत आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेना पहले से ही गलत है। बकौल भुवनेश, अब पहचान के लिए QR कोड स्कैनिंग या नए आधार ऐप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम में कहा है कि मेरे पिता ईख और महुआ की शराब बनाते थे, वह शराब पीने से फायदा होता है। बिहार में शराबबंदी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरी बार समीक्षा के लिए भेजा है। बकौल मांझी, उनके समाज पर 5 लाख मुकदमे हो चुके हैं।
दिसंबर 2025 की शुरुआत से कमर्शियल 19 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती हुई है, जबकि घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे स्थिर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। पटना में घरेलू सिलेंडर 892 रुपए 50 पैसे या 942 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तारीख के अनुसार भिन्न और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 मुफ्त सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसमें सब्सिडी बढ़कर 300 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। आधार कार्ड से जुड़ी हालिया खबरों के अनुसार अब आप नए UIDAI ऐप से घर बैठे मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकते हैं। पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है और नए नियमों के तहत 18+ के लिए नया आधार बनवाने में वीडियो वेरिफिकेशन जरूरी है। साथ ही जन्म तिथि सिर्फ वर्ष के रूप में दिखेगी ताकि डेटा लीक का खतरा कम हो सके। और चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार नागरिकता नहीं, सिर्फ पहचान का दस्तावेज है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 5 साल के लिए देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। इस पद के साथ मुनीर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कंट्रोल मिल गया है, जिसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स के प्रबंधन का जिम्मा है। भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी को लेकर उनके बचपन के कोच जसवंत राय ने कहा है कि पिछले कुछ समय में उनमें काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे परिस्थितियों को समझते हैं और लेंथ के अनुसार सामंजस्य बिठाते हैं। बकौल राय, अर्शदीप अब एक परिपक्व और मानसिक रूप से मजबूत गेंदबाज बन गए हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। साथ ही यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी है और कौशल विकास पर जोर देती है। हाल ही में इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, जिससे और अधिक महिला उद्यमियों को लाभ मिल सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की ओर से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को दी गई चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर तभी सुनवाई होगी जब विजय माल्या खुद भारत आकर कोर्ट के समक्ष पेश होगा। कोर्ट ने सुनवाई को 23 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि साल भर में टोल कलेक्शन की व्यवस्था बदल जाएगी और उनकी जगह बैरियर लेस इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा, नई प्रणाली 10 जगहों पर चल रही है और 1 साल में देश भर में लागू की जाएगी। इससे वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वसूला जाएगा। रूसी तेल को लेकर अमेरिका के भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सवाल उठाए हैं। पुतिन ने इंडिया टुडे से कहा, अमेरिका अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, वह भी तो ईंधन है। अगर अमेरिका के पास हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत इस अधिकार से क्यों वंचित रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संचार साथी का विरोध किए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो दुष्प्रचार के साथी हैं वे संचार साथी को नहीं समझ पाएंगे। पात्रा ने कहा, हम जनता को तथ्य बताएंगे, संचार साथी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है और ना ही वो आपके फोन कॉल सुन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा है, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है करते रहें। उन्होंने कहा, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, यहां नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। हो सकता है कि राजनीति में नकारात्मकता कुछ काम आती होगी, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ सकारात्मक सोच